ईरानी नेता मोहम्मद कलीबाफ की अमेरिका को यह चेतावनी की, कहा कि ट्रंप के हमले का कड़ा जवाब देंगे। ईरान सैन्य कार्रवाई करेगा, पूरा इलाका गोला बारूद के ढेर में जलेगा। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद कलीबाफ का यह बयान सामने आया है, जहां एक्सपर्ट से हम लगातार यह भी समझ रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका की इस डेडलाइन 1 मई की तारीख के बाद ईरान ने भी अपनी सैन्य तैयारी के संकेत दे दिए। और आखिर ईरान से अमेरिका को दिक्कत क्या है, फिलहाल ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईरान से अमेरिका क्यों परेशान। मंशा, सबसे पहले मध्य पूर्व में अमेरिकी विरोधी गुट का ईरान लीडर है। दुस्साहस कैसे कर रहा है? मध्य पूर्व के चरमपंथी गुटों से ईरान का सीधा संबंध है। अब टारगेट क्या है? मजबूत ईरान अमेरिकी हितों के खिलाफ है और आशंका यह है कि इजरायल गाजा जंग में ईरानी दखल समीकरण को बिगाड़ सकते हैं। लेकिन 3 बड़ी बातें यहां पर रख रहे हैं। ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम को किसी भी कीमत पर रोकना चाहते हैं और अमेरिका का कोई भी एक्शन मध्य पूर्व को सुलगा सकता है। अरब में अपने सहयोगी देशों की मदद कर रहा है अमेरिका। ऐसे में दत्तार सर, एक सवाल आपसे, ईरान की ये तैयारी किस तरीके से सीधे तौर पर अमेरिकी बेस को मिडिल ईस्ट में टारगेट पर लेती नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, ईरान ने जैसा अभी बताया था आपके करस्पॉन्डेंट ने कि साहब ईरान की तैयारी कोई पिछले 1 महीने से नहीं है। ये जब से ईरान का अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट इजराइल के साथ रहा है और इजराइल की धमकियां ईरान को जब से दी गई हैं, तब से ईरान अपने ऑपरेशनल अलर्ट मोड पे है। और उसने देखिए अपने जो उसके एयर डिफेंस सिस्टम है उनको एकदम ऑपरेशनल फिटनेस कंडीशन में रखा गया है। उसने अपनी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है या जो उसके वल्नरेबल पॉइंट्स या वल्नरेबल एरियाज हैं उसको उसने बड़े अच्छे से सेफ गार्ड किया हुआ है। लेकिन हाँ, वो ये भी जानता है कि अमेरिका की सॉफ्ट बेली कहाँ है और अमेरिका को ईरान को बड़े हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आजकल देखिए वर्ल्ड वॉर का जो रूप है, उसका जो फॉर्म और मैनिफेस्टेशन है वो बिल्कुल बदल चुका है। अब कोई क्लासिकल वर्ल्ड वॉर्स नहीं होंगे। इसी तरह से आप देखिए समीकरण बनते रहेंगे और जुड़ते रहेंगे। अगर आप इसमें देखें तो ईरान अकेला नहीं है। ईरान के साथ आप देखिए नॉर्थ कोरिया है, ईरान के साथ रशिया है, ईरान के साथ चाइना है, टर्की भी ईरान के साथ हुंकार भरता है। तो इन सब चीजों के लिए अगर इनकी जो कॉम्प्रिहेंसिव ताकत अगर आप देखें तो अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये देश चाहेंगे कि अमेरिका इन्वॉल्व हो, जिससे अमेरिका का जो कॉम्बैट पोटेंशियल है वो डेन्यूड हो।